हर घर की दीवारों के पीछे कुछ राज छुपे होते हैं, कुछ ऐसे राज जो वक्त के साथ दब जाते हैं और कुछ जो खुद आपको बुलाते हैं। अगर आप अभी अकेले हो तो एक बार सोच लेना, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। क्या पता आपको भी अपना बहुत पुराना कल याद आ जाए। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हो मेरी पहली हॉरर स्टोरी। अगर आपने इस स्टोरी के पहले के 2 पार्ट नहीं सुने हैं तो पहले उन्हें जाके ज़रूर सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पे भी ईजिली मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ जगह पर जगह नहीं होती, उनका अपना ही एक वजूद होता है, एक राज। कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी सी समर ट्रिप मेरी लाइफ को इस तरह पलट देगी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। इतना कि अब मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, रोहित लापता है और प्रिया शायद कभी ठीक नहीं हो पाएगी। उसकी वीकली अपॉइंटमेंट जारी है और श्रेय, उसका तो हम सबसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है। और ये सब मेरी वजह से हुआ, या शायद मेरे और रोहित की उस गलती की वजह से जो हमने उस रात की। नेक्स्ट मॉर्निंग सब ठीक था। रोहित और मैं घर पर ही थे। श्रेय और प्रिया बाहर चले गए थे। उनका मन था थोड़ा घूमने का, बट रोहित की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो हमने जाने से मना कर दिया। मैंने रोहित से पूछा, तू ठीक है ना? उसने एक हैवी आवाज़ में बोला, यार मुझे ये जगह सही नहीं लगती। रात को अजीब सी आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें? मैंने पूछा उससे। हाँ, आवाज़ें स्क्रैचिंग टाइप। उसी वक्त मेरे दिमाग में फ्लैश हुआ, मुझे भी वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। थोड़ी देर हम दोनों चुप रहे, फिर मैंने धीरे से बोला, तुझे नहीं लगता ये सब उस रूम की वजह से है जो श्रेय की पुरानी मामी जी का था? रोहित ने बस सर हाँ में हिलाया और उसी वक्त हमने डिसाइड कर लिया, आज रात हम उस दरवाजे को खोलेंगे। रात तक श्रेय और प्रिया भी आ चुके थे। डिनर के बाद सब टेरेस पे थे। मैं थोड़ी देर के लिए बाउंड्री के पास अकेली थी। मैंने नीचे देखा, श्रेय की पुरानी मामी के कमरे में लाइट ऑन थी। मैंने तुरंत श्रेय को बुलाया, श्रेय, तेरी मामी के रूम में कोई रहता है क्या? श्रेय ने नॉर्मली बोला, नहीं यार, वो तो सालों से बंद है। मैंने उसे झांक के नीचे दिखाया, तो फिर लाइट ऑन कैसे है, देख। श्रेय ने देखा, कोई लाइट ऑन नहीं थी। मैं शॉक में थी, अभी तो मैंने देखा था। श्रेय का पेशेंस टूट गया। उसने कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मेरी मामी इस दुनिया में नहीं है, पर वो बुरी नहीं थी। तुम लोग उनका मजाक बना रहे हो। मुझे ये सब नौटंकी नहीं चाहिए। इतना सब बोल के वो नीचे चला गया। हम सब भी चुपचाप नीचे आ गए। रात काफ़ी हो गई थी और हम सब के बीच में काफ़ी अनबन महसूस हो रही थी, बट हम लोग कर भी क्या सकते थे। रात के 1 बज रहे थे, सब सो रहे थे, लेकिन मुझे और रोहित को हमारा प्लान याद था। मैं और रोहित एक टॉर्च लेके क्वाइटली बाहर आए। प्लान सिंपल सा था, रूम के अंदर जाना और चेक करना कि वहाँ एग्जैक्टली है क्या और सीधा वापस आ जाना। तो हमने वही किया। हम उस दरवाजे के पास गए और रोहित ने मुझे देखा। मैं कांप रही थी, बट रोहित ने मुझे बोला, डर मत सारा, आज हम देख ही लेंगे कि चक्कर क्या है। उसने बहुत ही केयरफुली दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा काफ़ी पुराना था तो इतनी मुश्किल नहीं हुई। हमने वो दरवाज़ा खोला और उसके खुलते ही एक बहुत बुरी स्मेल हमको आई, जैसे कोई बहुत दिन से सड़ा मांस बहुत टाइम से पड़ा हो। हम अंदर गए, टॉर्च से देखा तो एक बेड, एक ड्रेसिंग टेबल और एक छोटी सी कबर्ड थी। मैंने कहा, कबर्ड खोल, देखते हैं कुछ है क्या। रोहित ने कबर्ड खोली। अंदर सिर्फ एक पुरानी सी डायरी जिसके ऊपर श्रेय के मामा जी की फ़ोटो थी,
विच मीन्स वो डायरी श्रेय के मामा जी की ही थी। एंड एक फ़ोटो। हमने फ़ोटो देखी तो उसमें एक आदमी और उसके साथ एक लड़की, करीब 19 या 20 साल की होगी। लड़की का चेहरा स्क्रैच्ड आउट था तो हम उसकी शक्ल नहीं देख पाए। फ़ोटो के पीछे लिखा था, तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ। इसका क्या मतलब है, तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ? ये मैंने कहा कि तभी मुझे फिर से वो अचानक से अपनी गर्दन पे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और इस बार वो कुछ ज़्यादा ही चिलिंग था। मेरे रोंगटे खड़े हुए, और इस बार बेड के नीचे से हमें स्क्रैचिंग की आवाज़ आई। हम सीधे भाग गए। बाहर श्रेय के मामा जी खड़े थे। हमने शायद थोड़ा ज़्यादा आवाज़ कर दी थी। रोहित और मैंने उस फोटो और डायरी को छुपा दिया। उन्होंने बिना कुछ बोले रूम बंद किया और हमें डांटते हुए रूम में ले गए। एंड श्रेय और प्रिया भी जग गए। उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली कल ही वापस जाने के लिए कहा। उनसे हमने सॉरी बोला और वो चले गए। श्रेय ने हमारी तरफ बहुत गुस्से में और डिसअपॉइंटेड होकर बोला, मुझे तुम लोगों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अगले दिन हम लोग घर जाने के लिए रेडी हो गए। वहाँ से आते वक्त श्रेय के मामा जी ने श्रेय को बस इतना कहा, नेक्स्ट टाइम से अकेले आना श्रेय। हम सब ने कुछ नहीं कहा और हम सब वापस आ गए। इन सब बातों को अब 2 साल हो चुके थे। मैं अब कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सब कुछ बिखर गया। मैं मिरर के सामने बाल बना रही थी जब मेरे मुंह से अचानक से एक लाइन निकली, मैं तुम हो और तुम मैं हूँ। मुझे लगा मैंने ये क्या बोल दिया, बट मुझे याद था मैंने ये कहीं सुना है। अगले दिन पता चला रोहित लापता है। उसके घर वालों ने कहा था वो हर वक्त बस एक ही लाइन बोलता था, वो उसको बुला रही है, उसको वापस चले जाना चाहिए। उसको किसको? और वो मेरा नाम लेता था, पर वो अब लापता है। मैंने प्रिया से पूछने की या उससे डिस्कस करने की कोशिश तो की थी। उसने बात करने से ही मना कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, सारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो प्लीज़ मुझसे इस बारे में बात मत कर, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। और रही बात श्रेय की, वो तो हमारी लाइफ से जैसे डिसअपियर हो गया था। कोई कांटेक्ट नहीं, ना कॉलेज का पता, ना नंबर। मैं इन सब के चलते इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगी। फिर एक दिन मुझे याद आया कि मेरे पास वो श्रेय के मामा जी की डायरी है। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे वो मिली, और जब मैंने उस डायरी को पढ़ा तो मेरे पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा था कि मेरी दौलत का राज उस लड़की को पता चल गया था, इसलिए मैंने उसे अपनी बीवी के रूम में बंद कर दिया। वो अब वहीं मर चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मेरे सर्वेंट की बेटी थी। मेरा सर्वेंट कल ही खुदकुशी कर चुका है। उसकी बेटी को वो ढूंढ नहीं सका। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो लड़की मेरी बेटी जैसी थी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे उसे मारना ही पड़ा। मैं ये सब पढ़ रही थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे, जैसे वो मेरी ही कहानी हो। इतना सब जानने के बाद मैंने उस मेंशन के बारे में और पता करा और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी। मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना किया। और एक दिन मुझे एक आर्टिकल मिला जिस पर साफ साफ लिखा था कि उस मेंशन से एक लड़की लापता है और उसके बाप ने खुदकुशी कर ली है, और उस लड़की का नाम था सारा। मैंने कांपते कांपते स्क्रॉल किया और मुझे एक फ़ोटो दिखी। वो लड़की की शक्ल मेरी थी। मेरे हाथ से फ़ोन नीचे गिरा।
मैं शॉक में थी। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की मैं थी और आज जो मैं हूँ वो वही लड़की है। वो रुकी नहीं और ना उसकी आत्मा। सालों बाद वो लौट आई है। मैं ही हूँ सारा, वो मेरा ही कल है और जो मुझे बुलाती है वो भी मैं ही हूँ। इसलिए मैं हर रात उस कमरे की तरफ खींची चली जाती थी। मैं ही हूँ उस अंधेरे दरवाजे का राज। मैं ही हूँ वो राज जो कभी मिटा नहीं। मुझे लगता है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। रोहित वो भी गायब है। शायद कुछ लोग अब भी नहीं समझेंगे, पर वो मुझे अब भी सुनाई देता है। वो मुझे अब भी बुलाती है। वापस आ जाओ सारा, वापस आ जाओ सारा, सारा। सो गाइज़, ये थी मेरी सेल्फ मेड स्टोरी। आई होप यू गाइज एन्जॉयड। बस ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, इफ़ यू आर ब्रेव इनफ। बाय बाय, कीप लिसनिंग द कर्स्ड चैनल।